हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके सोल्टेक कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज में आज का क्वेश्चन है सब डोमेन विजिट काउंट। ये लीड कोड का क्वेश्चन है और स्ट्रिंग कैटेगरी का क्वेश्चन है, साथ ही में ही ये मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि जैसे कि जो वेबसाइट होती है उसके डिफरेंट डिफरेंट डोमेन होते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल पे हम देख लें तो discuss.leetcode.com, तो ये जो पूरे वेबसाइट का डोमेन हुआ उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सब डोमेन होते हैं। जैसे कि सबसे जो टॉप लेवल पे सब डोमेन होता है वो होता है com, उसके नेक्स्ट लेवल पे सब डोमेन होता है leetcode.com और जो लोवेस्ट लेवल पे सब डोमेन होता है वो होता है discuss.leetcode.com। तो जब हम ये पूरा जो discuss.leetcode.com ये पूरा जो सब डोमेन है वो हम विजिट करते हैं तो उस टाइम पे हम साथ ही में leetcode.com और .com इस तरह से जो दूसरे जो सब डोमेन्स है वो भी हम इम्प्लिसिटली हम विजिट कर रहे होते हैं। तो इस टाइप से हमें जो क्वेश्चन है उसमें हमें काउंट पेड डोमेन दिया गया होगा। तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो डोमेन होगा वो कितनी बार विजिट हुआ है तो उसका काउंट वो हमें इनपुट में दिया गया होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो भी काउंट दिया गया है उतने टाइम हमने ये डोमेन विजिट किया है, उस तरह से हमें एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू दी जाएगी। तो यहाँ पर एग्जांपल है 9001 discuss.leetcode.com ये डोमेन है और ये 9001 ये हमने इतने टाइम ये discuss.leetcode.com ये हमने विजिट किया हुआ है। तो कुछ इस तरह से हमें स्ट्रिंग वैल्यू दी जाएगी। ये इंडिकेट्स करता है कि ये जो 9001 टाइम है उतने टाइम हमने ये जो डोमेन दिया गया है वो हमने विजिट किया गया है। तो अब हमें क्या करना है कि जो भी इस टाइप से हमें जो डोमेन और कितनी बार हमने विजिट किया है वो वैल्यू मिल रही है, उसके ऊपर से हमें जो पर्टिकुलर डोमेन है जैसे कि ये discuss.leetcode.com तो ये एक डोमेन हुआ। अब leetcode.com ये सेकेंड डोमेन हुआ और .com तो ये सिर्फ जो com है वो भी थर्ड डोमेन हुआ। तो ये सारे डोमेन पर्टिकुलर टाइम पे कितनी बार रिपीट हुए हैं वो हमें रिटर्न करवाना है और एट द एंड वो जो आंसर है वो हम कोई भी ऑर्डर में दे सकते हैं। मान लीजिए कि हमने अगर यही एग्जांपल देखा तो सेम एग्जांपल पे हम देखें कि 9001 और ये डोमेन नेम, तो उसके अंदर हम वन बाय वन जो भी हमारे डोमेन नेम है उसके हिसाब से देखें तो हमारा एक डोमेन नेम होगा discuss.leetcode.com, सेकेंड डोमेन होगा leetcode.com और थर्ड डोमेन होगा com जो कि हमारा पेरेंट डोमेन है। अब हम उसका आउटपुट देखें तो ये जो discuss.leetcode.com तो वो कितनी बार रिपीट हुआ है, वो 9001 टाइम ये डोमेन रिपीट हुआ है, तो वो एक पेयर हुई। अब जो leetcode.com डोमेन है वो भी सेम नंबर टाइम रिपीट हुआ है तो वो एक पेयर हुई और जो com है वो भी सेम वैल्यू पे रिपीट हुआ है तो उसकी एक पेयर हुई। तो इस तरह से जो भी हमारा आउटपुट मिलेगा वो हमें रिटर्न करवाना है और वो हम किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख ले तो leetcode.com ये पहले है, discuss.leetcode.com ये सेकेंड है और लास्ट में com है। तो ये जो ऑर्डर होगा वो हम कोई भी ऑर्डर में दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक सेकेंड एग्जाम्पल देख ले जिसमें क्या है, जिसमें भी हमें मल्टीपल वैल्यूज दी गई है, ये वैल्यूज भी रिपीटेशन और डोमेन के हिसाब से मल्टीपल टाइम दी गई है। अगर हम इसको काउंट करें तो हम अगर नॉर्मल वे में देख रहे हैं कि भाई जितने भी डोमेन है और सब डोमेन है उसके हिसाब से जो भी काउंट है वो रख देना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम यहाँ पर देखें तो 900 google.mail.com के लिए रख देंगे, 900 mail.com के लिए रख देंगे और 900 com के लिए रख देंगे। अब इसी तरह से हम सब चेक करने जाएंगे तो उसी टाइप से जो वैल्यूज होगी वो हम ऐड कर देंगे। लेकिन हमें यहाँ पर चेक करना है कि जो भी हमारा mail.com है या फिर जो सिर्फ com है यानी कि जो पेरेंट डोमेन है, सब डोमेन है या फिर लोवेस्ट लेवल का डोमेन है, वो सारे डोमेन जितनी भी हमें इनपुट वैल्यूज दी गई है उसमें कोई भी एक बार यूज मिले तो वो हमें काउंट करना है। तो अगर हम ये एग्जांपल देखें तो यहाँ पर google.mail.com तो ये google.mail.com 900 टाइम रिपीट हुआ है तो इस हिसाब से हम मान ले तो mail.com 900 टाइम रिपीट हुआ है
और कॉम भी 900 टाइम रिपीट हुआ है। अब नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे 50 टाइम yahoo.com रिपीट हुआ है और कॉम है वो यहाँ पर 50 टाइम रिपीट हुआ है और साथ ही में ही जो आगे हमने 900 टाइम है तो वहां पर भी रिपीट हुआ है। तो अभी तक हम काउंट करें तो जो कॉम डोमेन है वो 950 टाइम रिपीट हुआ है। अब अगर नेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर कॉम भी है और mail.com भी है। तो पहले हमारा mail.com जो था वो 900 टाइम था, साथ ही में ही अब नेक्स्ट mail.com मिला तो वो 901 टाइम हुआ और जो कॉम था वो ऑलरेडी 900 प्लस 50 प्लस 1 यानी कि 951 टाइम हुआ। तो इस तरह से पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो भी हमें आउटपुट मिले वो हमें रिटर्न करवाना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से होगा, इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन किस तरह से होगा वो हम देख लेते हैं। तो ये सॉल्यूशन के लिए हम एक एग्जांपल का यूज करेंगे। तो ये एग्जांपल में हमें एक इनपुट में स्ट्रिंग एरे दी जाएगी जिसके अंदर हमें जो स्ट्रिंग होगी उसमें कितने रिपीटेशन है और डोमेन नेम इस तरह की पेयर वैल्यूज दी जाएगी। अब हम क्या करेंगे तो सबसे पहले जैसे अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया उस टाइप से हम पहले ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन इसका इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि अभी हम 1 बाय 1 सारी स्ट्रिंग है उसको एक्सेस करेंगे, उसमें से हमें जो भी रिपीटेड वैल्यू मिल रही है वो हम एक इंटीजर वैल्यू में स्टोर कर देंगे और अब हम 1 बाय 1 जो भी हमारा डोमेन है उसको देखते जाएंगे कि मान लीजिए google.mail.com है तो उसको हम एक दूसरी स्ट्रिंग एरे में स्टोर करेंगे और जो भी उसकी वैल्यू होगी उसके सामने वो वैल्यूज हम लिखते जाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा डोमेन है वो हम स्प्लिट करके फिर चेक करेंगे कि यहाँ पर mail.com है तो फिर हम mail.com करके फिर हम यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यू है वो ऐड करते जाएंगे कॉम, इस तरह से कॉम, और जो भी हमारी रिपीटेशन वैल्यू है वो पर्टिकुलर डोमेन की हमारी रिपीटेशन वैल्यूज होगी। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट स्ट्रिंग पे आएंगे और उसके भी जो भी डोमेन है, मान लीजिए यहाँ पे आरके सोल्टेक है तो आरके सोल्टेक का जो भी है और रिपीटेशन वैल्यू है 2, mail.com है तो हम फिर से mail.com ऐड करेंगे और उसकी रिपीटेशन वैल्यू भी ऐड करेंगे, सिर्फ कॉम है तो उसकी वैल्यू भी हम ऐड करेंगे। अब जब ये पूरी जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये स्ट्रिंग एरे है उसके अंदर से सिमिलर जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट करेंगे और उसके सामने जो भी रिपीटेड वैल्यू है वो ऐड करके फिर हम एट द एंड हम जो स्ट्रिंग एरे हम रिटर्न करवाने वाले हैं वो रिटर्न करवा देंगे। तो ये एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन होगा, लेकिन उससे क्या होगा कि जो भी हमारी जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग एरे है उसके हिसाब से सामने हमें दूसरी जो स्ट्रिंग एरे है वो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि जो हमें इनपुट स्ट्रिंग दी गई है वो बहुत ही लेंथी है तो उस टाइम पे क्या होगा कि हम पर्टिकुलर उतनी ही जो स्पेस है उतनी हम नेक्स्ट एरे में भी स्टोर करेंगे। साथ ही में जो डोमेन है वो अगर बहुत बड़े हुए या फिर मल्टीपल टाइम सेम डोमेन ही आते होंगे तो उस टाइम पे भी क्या होगा कि जो हमारी एरे की लेंथ है वो बढ़ती जाएगी, जिससे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और साथ ही में जब हम ये दूसरी बार रिपीट करके एरे में काउंट और प्लस करेंगे तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है जिससे हमें हमारा आउटपुट तो मिल जाएगा लेकिन हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही बढ़ जाएगी। तो ये तो एक सिंपल लॉजिक था कि हम कुछ इस वे में ये कोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक ये कोड आपने इंप्लीमेंट नहीं किया है तो ये क्वेश्चन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां पे जाके आप खुद से लॉजिक यूज करके इसका कोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई डिफिकल्टी हो तो अभी हम जो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं वो आप चेक कर सकते हैं, या फिर आपने अगर लॉजिक इंप्लीमेंट किया है तो उसके साथ वो मैच करके आप देख सकते हैं। तो अभी ये जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हुआ उसको ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन में हम कुछ इस तरह से करें कि जिससे जो हमारी रिपीटेड वैल्यू है वो हमें रिपीट ना करनी पड़े और सिर्फ जो यूनिक वैल्यूज है वो यूनिक वैल्यूज ही हमें मिले और वो यूनिक वैल्यू का यूज करके ही हम जो हमारे डोमेन का जो काउंट है वो फाइंड आउट कर ले। तो जैसे अभी तक हमने कई सारे वीडियोस में हैश मैप का यूज किया है, तो हैश मैप से क्या होता है कि जो हैश मैप में हम वैल्यू स्टोर करते हैं वो की और उसकी वैल्यू के हिसाब से स्टोर होती है और सेम की
और वैल्यूज को आप रिपीटेड वो ऐड नहीं करता है। यानी कि अगर हैश मैप में हम सेम वैल्यूज मल्टीपल टाइम ऐड करेंगे तो वो सिर्फ एक ही बार वो यूज करेगा और साथ ही में ही जो उसका एक्सेस है वो भी इजी है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे जो डोमेन्स है उसके हिसाब से हम पहले क्या करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे स्प्लिट कर रहे थे और कितने टाइम वो डोमेन विजिटेड है वो काउंट कर रहे थे, उसी तरह से हम काउंट तो कर ही लेंगे। अब जो हमारा डोमेन है वो डोमेन को हम एक हैश मैप में ऐड करते जाएंगे, साथ ही में उसकी जो रिपीटेड वैल्यू होगी वो भी हम ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट जब डोमेन आएगा तो उसको भी ऐड करेंगे, उसी तरह से हम पूरी स्ट्रिंग का डोमेन ऐड करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा कि अगर यहाँ पर जो mail.com ये डोमेन आया उस टाइम पे हमने वैल्यूज डाली 900 तो वो हैश मैप स्टोर कर देगा। अब नेक्स्ट टाइम जब ये mail.com आएगा तब उसकी वैल्यू होगी 2। लेकिन जैसे अभी हमने देखा था कि mail.com और mail.com यानी कि जो दो की वैल्यू है वो सेम होगी तो हैश मैप वो वैल्यू ऐड या अपडेट कुछ नहीं करेगा। तो उस टाइम पे हम ये काउंट किस तरह से गेट करेंगे, तो उसके लिए जो हमारा हैश मैप है उसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट मेथड है, जो मेथड है गेट और डिफॉल्ट वैल्यू। तो उससे क्या होगा कि अगर ये की में कोई डिफॉल्ट वैल्यू होगी जो कि हमारे हैश मैप में ऑलरेडी स्टोर होगी तो उस टाइम पे वो वैल्यू हमें मिलेगी, हम उसमें ये वैल्यू ऐड करके फिर से वो अपडेट कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि एट द एंड जब हमारा ये कंप्लीट इटरेशन खत्म हो जाएगा उस टाइम पे जो भी हमारे हैश सेट में वैल्यूज होगी उसको हम फिर से स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट कर देंगे और जो हमारी रिपीटेशन और डोमेन नेम उस टाइप की जो हमारी वैल्यूज थी वो वैल्यूज स्ट्रिंग क्रिएट करके फिर हम वो रिटर्न करवा देंगे और ये हमारा आंसर भी हो जाएगा, जिससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बच जाएगी और जो हम ये एरे में स्टोर करने की जो भी प्रोसेस कर रहे थे वो भी कम हो जाएगी, जिससे हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बच जाएगी। अब ये जो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है उसका जावा कोड में किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं वो देख लेते हैं। तो ये है हमारे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन का जावा कोड। तो ये कोड एकदम सिंपल है, जैसे अभी हमने लॉजिक किया और जो भी हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया तो सेम वे में ये इंप्लीमेंट करना है, वो बहुत ही सिंपल वे में हम इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो जैसे अभी हमने बोला था कि हम एक हैश मैप ले लेंगे तो हमने यहाँ पर हैश मैप का यूज किया है। ये हैश मैप का यूज हमने इसलिए किया है कि एट द एंड जो भी हम जो यूनिक वैल्यूज और की ऐड कर रहे हैं वो हम यहाँ पे हैश मैप में स्टोर कर दें। और साथ ही में ही एक स्ट्रिंग बिल्डर लिया है, ये स्ट्रिंग बिल्डर का हम यूज इस टाइप से करेंगे कि जो भी हमारी डोमेन होगा उसको अगर हम स्प्लिट करेंगे तो उस टाइम पे पर्टिकुलर डोमेन को स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग बिल्डर यूज करेंगे। अब जो भी हमारी इनपुट स्ट्रिंग होगी उसको हम 1 बाय 1 इटरेट घुमाएंगे और जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कितने टाइम वो रिपीट हुआ है उसको हम इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। उसके बाद जो भी हमारा डोमेन है उसको हम डॉट से स्प्लिट करेंगे। उससे क्या होगा कि हमें जो पर्टिकुलर सारे डोमेन है वो सारे के सारे डोमेन हमें एक स्ट्रिंग एरे में मिल जाएगा। अब जो हमारा स्ट्रिंग बिल्डर है उसकी लेंथ हम 0 सेट कर देंगे ताकि जब हम इटरेट घुमाए तो वो जो स्ट्रिंग बिल्डर है वो बिल्ड हो सके। अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी जो स्प्लिट एरे है उसके हिसाब से हम लूप घुमाएंगे और जो हमारी स्ट्रिंग बिल्डर है उसके अंदर हमारा जो स्प्लिट हुई वैल्यूज है वो ऐड करते जाएंगे और साथ ही में ही जो हमारी जो वैल्यू है मतलब कि जितने टाइम हमने रिपीट किया हुआ है वो वैल्यू और मैप के अंदर अगर कोई वैल्यू की वैल्यू है या नहीं वो सब यूज करके, जिसके लिए मैंने अभी बताया था कि हम गेट और डिफॉल्ट मेथड का यूज करेंगे। ये हैश मैप की डिफॉल्ट मेथड है जिसका यूज करके अगर उसके अंदर की वैल्यू होगी, मान लीजिए कि की वैल्यू के साथ रिपीटेशन है 900, अब हम ऐड करने जा रहे हैं तो उसमें 2 ऐड होने चाहिए। तो ये जो n होगा वो हमारा करंट जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी। तो उससे क्या होगा कि अगर की में ऑलरेडी 900 है तो अब जो की अपडेट होगी तो वो हो जाएगी 902, तो वो भी हम मैप में ऐड कर देंगे और यहाँ पर चेक करेंगे कि ये जो हमारा इटरेट है वो अगर 0 हो गया तो हम फिर से जो हमारी स्ट्रिंग बिल्डर थी उसको 0 कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारा डोमेन है उसकी स्प्लिट होगी और वो एरे के हिसाब से हम काउंट हमारे हैश मैप में ऐड करते जाएंगे। तो ये पूरा जो फॉर लूप है वो कंप्लीट हो जाने के बाद हम एट द एंड क्या करेंगे
कि जो हमें आउटपुट देना है उसके लिए हम एक रिजल्ट सेट बनाएंगे और वो जो लिस्ट होगी उसको हम जो हमारी हैश मैप है उसकी साइज के हिसाब से ही वो लिस्ट हम बनाएंगे, क्योंकि जो हमारा मैप है उसमें यूनिक वैल्यूज ही है। अब जो हमारा मैप है उसकी जो सारी वैल्यूज है उसको हम फॉर लूप में इटरेट करेंगे और जो हमारी की वैल्यू है उसको हम डोमेन के नेम के साथ और जो हमारी रिपीटेशन वैल्यू है उसको वैल्यू के साथ हम यहाँ पर स्ट्रिंग बना के फिर जो हमारा रिजल्ट है उसमें ऐड कर देंगे और ये कंप्लीट हो जाने के बाद हम रिटर्न में हमारा जो रिजल्ट सेट है वो रिटर्न करवा देंगे। तो ये पूरा सॉल्यूशन था जिसका हमने जावा कोड में इम्प्लीमेंटेशन किया। अब ये जो कोड हुआ उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, तो वो इतनी होगी जितनी हमें स्ट्रिंग इनपुट में दी जाए और साथ ही में ही जो स्ट्रिंग के डोमेन है उतनी, क्योंकि हम सबसे पहले जितनी भी स्ट्रिंग है उतनी टाइम हम फॉर लूप घुमा रहे और फिर से जब वो जो हमारा डोमेन है उतने टाइम हम एक अनदर फॉर लूप घुमा रहे हैं। तो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग O n इंटू के। यहाँ पे n होगा हमारी स्ट्रिंग एरे की लेंथ और जो k होगा वो होगा हमारी डोमेन की लेंथ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सिर्फ यही वे में हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, तो नहीं, हम इसको मल्टीपल वे में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम हैश मैप की जगह पे हम ऐसा हो तो हम डायरेक्ट एरे लेके भी वो यूज कर सकते हैं। साथ ही में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारा जो डोमेन है वो स्ट्रिंग को हम एक साथ स्प्लिट करके स्ट्रिंग एरे बना रहे हैं और वो स्ट्रिंग एरे को हम इटरेट करके फिर वैल्यू ऐड करते हैं। उस टाइम पे क्या होगा कि अगर ये जो स्ट्रिंग एरे बना रहे हैं उसकी जगह पे हम डायरेक्ट ही फॉर लूप की जगह पे डू व्हाइल लूप यूज करके हम क्या करेंगे कि जो हमें जो स्ट्रिंग मिल रही है उसको ही हम स्प्लिट करते जाएंगे और डायरेक्ट ही एस मैप में ऐड करते जाएंगे। तो वो कोड किस तरह से करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये है हमारा सेकंड सॉल्यूशन, जिसमें हमने क्या किया है कि जो हम फॉर लूप घुमा के जो स्ट्रिंग थी उसके एरे बना के जो हमारा डोमेन था उसको स्प्लिट करके जो स्ट्रिंग एरे बनाई थी उसका यूज करके फिर हम वो आउटपुट ले रहे थे। उसकी बजाय हमने क्या किया है कि जो भी हमें डोमेन मिलेगा उसको डायरेक्ट ही हमने सब स्ट्रिंग का यूज करके फिर हमने जो आउटपुट है वो लिया है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, तो सेम वे में जो भी हमें इनपुट मिल रहा है वो इनपुट हमें मिलेगा, हैश मैप का हमने यूज किया है और यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो हमारी जो स्ट्रिंग थी जो कि हमें इनपुट में मिली थी उसको स्प्लिट किया है। उसमें से हमने एक डोमेन पार्ट और जो रिपीटेशन पार्ट था वो दोनों हमने ले लिए हैं। अब जो हमारा डोमेन पार्ट है उसको हमने डू व्हाइल लूप में यूज किया है। तो डू व्हाइल लूप में हमने क्या किया है कि जो भी हमारा हैश मैप था उसके अंदर हमने डोमेन ऐड किया है और साथ ही में ही जो हमारी रिपीटेशन वैल्यूज थी वो हमने ऐड की है। अब हमने चेक किया है कि अगर जो हमारा डोमेन है उसकी इंडेक्स ऑफ डॉट है वो -1 है, मतलब कि उसमें अभी जो सब डोमेन है वो नहीं है, तो उस टाइम पे हम डोमेन नल करवा देते हैं। और अगर ये उसके अंदर डोमेन हमें मिला तो उस टाइम पे हम जो डोमेन की वैल्यू है वो हम सब डोमेन में सेट कर देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा जो था mail.com, तो उस टाइम पे अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें डॉट की वैल्यू मिलेगी। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि ये स्प्लिट करके जो हमारा जो ये डोमेन है वो हम डोमेन में सेट कर देंगे और फिर से लूप घूमेगा। और लूप के अंदर जो भी हमारी व्हाइल कंडीशन है उसमें हमने चेक किया है कि अगर ये डोमेन है वो नल स्ट्रिंग से मैच कर रही है या नहीं। अगर वो मैच नहीं कर रही होगी तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हम ये नेक्स्ट स्ट्रिंग पे आ जाएंगे। तो ये सेम वे में हमने इंप्लीमेंट किया है जैसा अभी हमने प्रीवियस जो सॉल्यूशन था उसमें इंप्लीमेंट किया है। लेकिन जो फॉर लूप है और डू व्हाइल लूप है ये डिफरेंट यूज करने का मेन पर्पस क्या होता है, तो जब क्या होता है कि जब हमें पता होता है कि इतने ही टाइप की या इतनी लेंथ की कोई वैल्यूज होगी तो उस टाइम पे हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। जैसे हमें वहां पे पता था कि जितनी एरे होगी उतने लेंथ की ही हम वहां पर फॉर लूप घुमाएंगे और हमें वैल्यूज मिल जाएगी। और कभी कभी क्या होता है कि जो हमें डोमेन नेम दिए जाते हैं उसकी या फिर कोई डिफरेंट लॉजिक होता है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर तो हमें पता है कि डॉट से ही हमें सिर्फ मेजर करना है। अगर कोई पर्टिकुलर जैसे कि ब्लैक स्लैश है या फिर कोई मल्टीपल वेज दिए गए हो जैसे कि ब्लैक स्लैश है साथ में ही डॉट है, तो उस हिसाब से हमें अगर फाइंड आउट करना हो तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमें पर्टिकुलर पता नहीं चलेगा
कि कितनी एरे है और एरे के अंदर कितनी वैल्यू है, तो उस टाइम पे हम डू व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हम रन टाइम पे ही वो वैल्यू को स्प्लिट करके सबस्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और चेक करेंगे और वैल्यूज ऐड करते जाएंगे। और एट द एंड तो सेम लॉजिक ही है कि जो भी हमारा आउटपुट मिला है उसको हैश मैप में से हम पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे और एट द एंड हम रिटर्न करवा देंगे। तो सेम वे में ये कोड भी इंप्लीमेंट है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों सेम ही रहेगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।